हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और मेरा नाम है भाग्यश्री। तो इस वीडियो में बताऊंगी कि मेरा पीएनएसटी का रिज़ल्ट कैसा रहा है और भी चीज़ें। तो फर्स्ट चीज़ कि मैंने जब पीएनएसटी का एग्ज़ाम दिया था तो मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें बता दी थी और अभी मैं बता रही हूँ कि मेरी इनसिक्योरिटीज़ थी उस चीज़ को लेकर। मुझे पहले नहीं पता था पीएनएसटी के अलावा कि नर्सिंग में क्या क्या किया जाता है, क्या क्या उसमें कोर्स होता है और क्या चीज़ उसमें सीखनी पड़ती है, ठीक है। और जब जैसे ही मेरे दिमाग में वो हाइजीन से रिलेटेड मेरे दिमाग में जो चीज़ें आई और भी चीज़ें जो आई तो फिर मेरा दिमाग बिल्कुल पलट गया। अभी 2 दिन पहले ही मुझे जिस इंस्टीट्यूट में मैंने एग्ज़ाम दिया था, योगमनी इंस्टीट्यूट, वहाँ से मुझे कॉल भी आया था कि आपको अगर प्राइवेट करना है नर्सिंग तो कर सकती हो। वैसे तो मैं कर सकती हूँ, इतना भी कुछ वो नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने कंफर्ट जोन से कभी ना कभी निकलते हैं। जो चीज़ें पसंद नहीं होती हैं वो करनी पड़ती है। मैंने ऐसी बहुत सी चीज़ें की अपनी लाइफ में जो मैं नहीं कर सकती थी, बट मैंने की क्योंकि वो मेरी लाइफ की चॉइस थी। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो चीज़ नहीं पसंद मैं वही करती हूँ, क्योंकि आप उस चीज़ को नहीं रोक सकते ना। अगर वो मजबूरी बन जाए तो फिर नहीं रोक सकते। तो फिर मैंने ये चीज़ सोची कि कर सकते हैं, ठीक है। मैम से जब मेरी बात हो रही थी तो मैंने उनसे सब कुछ पूछा कि ऐसा ऐसा मतलब काम करते हैं वहाँ पे, ऐसा सिखाया जाता है। तो उन्होंने कहा हाँ, ये तो फर्स्ट से ही सिखाया जाता है और ये तो बेसिक चीज़ें हैं। मतलब जैसे नर्स को मतलब नॉर्मली बहुत सी साफ़ सफाई तक करनी पड़ती हैं, मतलब और जो मरीज़ होता है उसका तो प्रॉपर जो बॉडी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं नर्स को ही करना पड़ता है। और यार मैं सच कहूँ तो मैं नहीं कर पाऊँगी ना, ये झेल ही नहीं पाऊँगी मैं ये चीज़। जब मैं मतलब कोई भी चीज़ अभी भी देखती हूँ तो मुझे वॉमिटिंग टाइप का लगता है। तो मैंने कहा कि मैं इतना नहीं कर पाऊँगी, मेरे लिए प्रोफेशन नहीं बना। क्योंकि मैं जब पहले पहले जोश में थी तो मैं नीट नहीं दे पाई इस साल, तो मैंने सोचा कि नर्सिंग दूँगी, नर्सिंग करते हैं। पर जब जब मैंने फॉर्म भी भर लिया और मैंने अपने पेरेंट्स को ही बता दिया तो मेरे पापा सीरियस हो गए थे, ठीक है। तो उस टाइम मेरे पास ऑप्शन नहीं थी, मेरे पास बुक भी आई है और मैं बताऊँ इतनी मोटी बुक है, वो नर्सिंग की बुक मेरे पास रखी है। आप खुद सोचो, मेरे पैसे तो वेस्ट हुए, उसके साथ साथ मेरे पापा ने नर्सिंग के कोर्स के लिए बुक भी ले आई। मतलब वो तो बहुत सीरियस हो गए थे कि मेरी बेटी करेगी करेगी ये चीज़, मतलब क्योंकि हर चीज़ अभी नीट की मेरे पास है बुक, कोई भी चीज़ होती है वो लेके आ जाते हैं। पर ये नहीं होना चाहिए था यार। पर जैसे ही टाइम बीता मुझे इतना कुछ पता चला नर्सिंग के बारे में। और अभी कल का ही मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि मेरी फ्रेंड थी, मैंने उससे जब बताया ये बात, इसने बोला कि मेरी बुआ की लड़की वो भी कर रही है, 7 साल हो चुके हैं उसको नर्सिंग करते हुए, मतलब एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा है। और कुछ लोगों ने मुझे कमेंट भी किए थे कि नर्सिंग में एग्ज़ाम नहीं होते, कॉलेज में ऐसा ऐसा होता है, एग्ज़ाम नहीं करवाते और साथ में वहाँ पे कुछ ना कुछ इशू होता है। उसमें से ये सबसे मेन इशू है, ठीक है। अब जब आप नर्सिंग कर रहे हो, ठीक है, आप कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि नर्सिंग में तो जॉब मिलती है भाई, टैलेंट है, आप कहीं भी प्राइवेट कर सकते हो, तो आप उसको फंसा के रखोगे 4 साल के बाद एक्स्ट्रा डबल ट्रिपल साल, वो इंसान क्या करेगा आप खुद बताओ। और साथ में प्राइवेट में बहुत पैसे हैं, मैंने कल पूछे थे तो उन्होंने कहा कि 75,000 पर ईयर। तो आप लगा लो सब 4 लाख, आप और भी जोड़ेंगे 4 लाख से ज़्यादा, क्योंकि अरे तो 75,000 तो ऐसा हो जाएगा ना कि आपका मतलब फ़ीस वगैरह पर और भी चीज़ें तो जोड़ी जाएंगी ना, क्या क्या चीज़ें होंगी वहाँ पे, तो वो दिक्कत नहीं है। पर आप देखो ना कि इतना कुछ करने के बाद भी अगर कुछ हाथ ना लगा तो आप क्यों करोगे ये कोर्स। अभी मैं डीसीए कर रही हूँ तो मुझे एटलीस्ट ये तो मिल जाएगा कि कंप्यूटर को कैसे चलाते हैं, क्या कैसे है। मैं अगर फ्यूचर दिन में चाहूँ तो मैं ऑनलाइन शॉप भी खोल सकती हूँ और अपने लिए अपने वर्क के लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ। उसमें रिज्यूमे बनाना, सर्टिफिकेट बनाना, डॉक्यूमेंट्स हो गया, लेटर हो गया, आप
अपने हिसाब से जो चीज़ मैं चेंज कर सकती हूँ वो कर सकती हूँ। लेकिन अगर वही बात आ गई कि नर्सिंग में मुझे क्या करने मिलेगा, तो भाई तो तब मैंने सोच लिया था मुझे नहीं करना। लेकिन अब जब एग्ज़ाम दे ही रही हूँ और यहाँ तक आई गए हैं तो एग्ज़ाम देते हैं। एग्ज़ाम दिया, बहुत अच्छा एग्ज़ाम था, बट मैंने तैयारी नहीं की थी। मैंने बताया जब दिमाग में घुस गया हो कि ऐसा ऐसा है तो क्यों करना तैयारी, ठीक है। तो फिर मैंने ये चीज़ को ऐसा कर दिया कि नहीं करना। और फिर मैं पूरी रात नहीं सोई थी। मैंने ये बात शेयर भी की थी जब मैं गई थी, तो मैं शेयर की थी कि मैं नहीं सोई। पर जब कल ही मैंने रिज़ल्ट देखा है, इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, बहुत गंदे मार्क्स आए हैं। और गंदे ही मार्क्स आए हैं, मुझे तो एक्सपेक्ट नहीं था, सच कहूँ तो इतना एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं था कि ऐसे मार्क्स आएंगे। क्योंकि मैंने कुछ कुछ चीज़ देखी थी कि हाँ मैंने सही किया है, लेकिन बहुत ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा रिज़ल्ट ही नहीं है ये, मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन। और मैं इस चीज़ के लिए खुश हूँ क्योंकि मुझे चाहिए भी नहीं था, और वैसे ही मैंने तैयारी भी नहीं की थी, तो मुझे अफसोस भी नहीं है और कोई दुख भी नहीं है कि मैंने नहीं किया। पर हाँ, मुझे दो चीज़ की खुशी है। फर्स्ट चीज़, मैंने एक अच्छी चीज़ एक्सप्लोर की, मैंने इस जर्नी को एंजॉय भी किया, टेंशन भी हुई, कुछ ना कुछ सब कुछ अलग ही था। मैंने खुद से भी एक बुक खरीदी थी जो मैंने बताया था, विजय एजुकेशन की। था मेरे अंदर एक जुनून कि मुझे करना है, पर जो बीच में हो गया ना ये चीज़ नर्सिंग के बारे में जान के, वो चीज़ मेरे दिमाग में घर कर गई थी कि यार ये करूँ ना करूँ, करूँ या ना करूँ। और मैं आप लोगों को एक ही एडवाइस दूँगी जो भी लड़कियाँ कर रही हैं, कि अगर आप लोग अपने मतलब कंफर्ट जोन से निकल सकती हो, कि मैंने अभी बताया कि वहाँ बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी पड़ेगी, और फ्यूचर देन आप एज अ नर्स वो चीज़ करोगे काम। अब अगर आप वो चीज़ें नहीं कर सकते, वो चीज़ों में आप कंफर्टेबल नहीं हो, अब आपको घिनापन लगता है, आपको वॉमिटिंग होती है चीज़ों को देख के अभी से, या फिर आप क्योंकि साथ में एक चीज़ की नर्सिंग में ना मतलब पढ़ाई वगैरह इन सब चीज़ को मतलब ऐसा है वहाँ पे अटेंडेंस, ये सब चीज़ें इतनी मतलब इम्पोर्टेंट है कि आपको 4 साल हो 5 साल जितने साल का ये कोर्स, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रहना है, आपको अपनी बॉडी को मेंटेन रखना है, आपको आपका दिमाग ठीक रखना है, क्योंकि वहाँ पे यही चीज़ें हैं भाई। आप अगर कर सकते हो तो आप करो, और नहीं कर सकते हो तो मेरी एडवाइस आप छोड़ दो इस चीज़ को, क्योंकि बहुत सी दिक्कत होगी। और मैंने एक चीज़ और सुनी, अगर आप बीच में छोड़ना भी चाहोगे ना, तो वहाँ पे बीच में मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप दे देते हो, तो बीच में छोड़ना चाहोगे ना, और आई थिंक 2 lakhs पे करने पड़ेंगे, तो हर कोई नहीं कर सकता ना। बहुत सी चीज़ें हैं मैंने सुनी हैं, और मैं बहुत ज़्यादा डर भी गई कि यार ऐसा ऐसा है, मैं नहीं करना चाहूँगी। है अच्छा फील्ड, लेकिन मुझे नहीं जमा। और रिज़ल्ट से मैं बिल्कुल भी डरी नहीं हूँ, बस खुश हूँ। हाँ, मैंने कहा 2 एक्सपीरियंस है, फर्स्ट तो सीखने मिला, दूसरा ये है कि मैं जब गई थी योगमनी इंस्टीट्यूट में, कभी किसी ऐसे मतलब नहीं गई, अपने से स्कूल से गई हूँ ऐसे, पर ये चीज़ मैं खुद से गई, मैंने खुद एग्ज़ाम दिया, मैं गई वहाँ पे, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया, और बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा भी था, अब क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी मेरी और मैं रात को नहीं सोई थी, तो थोड़ा थका थका फील हुआ था, लेकिन बहुत अच्छा लगा था मुझे। और वहाँ पे जब लास्ट में एग्ज़ाम हो गया था, तो उन्होंने अपनी लैब्स वगैरह बताए थे, तो वो भी बहुत अच्छा लगा, वो देख के कुछ नया एक्सपीरियंस हुआ। रही बात रिज़ल्ट की, वो भी चंगा। वैसे वैसे एक बात की मुझे सच में मतलब वो लग रहा है मुझे कि यार मैं एग्ज़ाम मतलब मैंने जब सर्च किया था नर्सिंग के बारे में, मतलब मुझे पहले से पता था नर्सिंग एक मतलब डॉक्टर के बाद एक वो होता है, उसके बाद वैसे वो भी एक जैसे डॉक्टर होते वैसे नर्स होती हैं, उनका भी कुछ काम होता है, मुझे सब पता था। अब मैंने ना ये चीज़ जानी थी, लेकिन ये बात जब मैं एग्ज़ाम की तैयारी करने लगी, मैंने जब फॉर्म भर दिया, उसके कुछ बीच का हिस्सा जो था ना,
तब मेरे दिमाग में क्लिक हुआ नर्स का काम क्या होता है। मतलब हद है यार, मेरी हद है। मतलब ये दिमाग में तब आया, मैंने तब सोचा कि सब मैं कर लूँगी। मैंने बहुत सपने सजाए थे क्योंकि मैं नर्स बन जाऊँगी तो ऐसे रहूँगी वैसे, बट जब दिमाग में क्लिक किया कि क्या काम होता है, क्या क्या करना पड़ता है मरीज़ के लिए, इंजेक्शन लगाना होता होगा, अब पर्ची बनानी होती होगी कि हाँ इसमें ये चीज़ें इनको खानी है, ये चीज़ें इनको, ये दवाई, ये चीज़ें, ठीक है, जो भी हो गया, ज़्यादा ज़्यादा मलहम पट्टी करनी पड़ेगी। जब मैंने वो चीज़ें सुनी यार मेरे से नहीं होगा। मैं तो डिलीवरी का सोच के ही हालत ख़राब हो रही है, तो फिर और चीज़ें तो छोड़ दो, वॉमिटिंग वगैरह मेरे से नहीं होगा। फिर मैंने कहा कि नहीं नहीं करना मुझे, और मैंने तो एडवाइस भी लोगों को यही दी कि मत करो। और मैं जिससे भी सुनती हूँ ना, बहुत गंदे रिव्यूज़ आते हैं। ऐसे किसी की नहीं सोचनी चाहिए, लेकिन अपना तो सोचना चाहिए कि आप वो कर सकते हैं। नहीं, बहुत बकवास कर ली मैंने रिज़ल्ट के चक्कर में, पर जो भी की वो कुछ भी बकवास नहीं था, क्योंकि मैंने इसी से रिलेटेड किया है। आजकल मैं थोड़ी ब्लॉगिंग भी करती हूँ और अपनी लाइफ से रिलेटेड ही बताती हूँ। उसके चक्कर में मेरे 4-5 सब्सक्राइबर कम हो गए, पता नहीं क्यों। पर ऐसा नहीं है, इस चैनल पे मैं और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें शेयर करूँगी, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना अगर कोई नया इंसान मुझे देख रहा है। मतलब आप लोग सब्सक्राइब कर देना, और जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को चाहिए मैं वो भी शेयर करूँगी, और साथ में DCA से रिलेटेड भी चीज़ें आप लोग को वो शेयर करूँगी। तो अगर आप लोगों की ये वीडियो अच्छी लगी हो और यूज़फुल लगी हो तो बताना। और हाँ, एक चीज़ बताना, जो PNST ने दिया है उन्होंने, ये बताना ज़रूर कि आप लोगों का सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ है, और जो देना चाहते हैं उनका क्या मतलब राय है कि आप लोग दोगे या नहीं दोगे, और नहीं दोगे तो आप लोगों का क्या रीज़न है। मेरा तो रीज़न हो गया हाइजीन का, लेकिन मेरे से नहीं होगा, क्योंकि यार देखो, आप कह तो दो लेकिन हो जाएगा, जो मैंने बोला था ना कि हो जाएगा मुझसे, तो ये था कि मेरा मन अड़े है कि मैं कर लूँगी, लेकिन शरीर का क्या करें। अब जो चीज़ देख के मुझे घिन आएगी, वो चीज़ में अगर वॉमिटिंग आएगी मुझे, तो मैं क्या करूँगी, है ना। तो वो चीज़ है। आप लोग बताना आप लोग की क्या राय है। और साथ में मेरे पापा ने भी बोला था कि वहाँ पे देखो, गवर्नमेंट लगना उतना इजी नहीं होता, लेकिन प्राइवेट भी लग गई तो उन्होंने कहा कि ऐसे काम भी होता है, सैलरी से रिलेटेड भी ये चीज़ें होती हैं। सैलरी से रिलेटेड मुझे नहीं लगा, लेकिन काम से रिलेटेड लगा यार, इतना मेहनत करके ऐसी चीज़ें हो तो अच्छा नहीं रहेगा। और ऊपर से अगर मैं 4 साल करूँगी तो ये तो रहेगा ना कि मेरा फ्यूचर सिक्योर हो। ऐसा ना हो कि मैं ये सोचूँ कि अरे यार कहाँ आ गई मैं, फिर और कुछ और करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बताना, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर भी कम होते जा रहे हैं और कमेंट भी नहीं आ रहा है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों से कनेक्ट करूँ और उनकी जो नीड से रिलेटेड वीडियो है वो लेके आऊँ। तो आप लोग प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।